मूवी की शुरुआत में हमें एक कंपनी की सीईओ देखने को मिलती हैं, जो अपनी स्पीच में सबको बता रही होती हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया में सुपर पिग्स को भेज दिया है और फिर ये पता लगाया जा सकता है कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह ज़्यादा सूटेबल है। और फिर 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल्स का अवार्ड दिया जाएगा और जिन्होंने इन एनिमल्स का ख्याल रखा उनको प्राइज़ दिया जाएगा। मतलब कि जो भी एनिमल सबसे ज़्यादा हेल्दी और ग्रोइंग होगा उसको पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। अब 10 साल के बाद का सीन दिखाया गया जिसमें एक लड़की जिसका नाम मीजा होता है वो साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहती होती है, उसको दिखाया गया है और उसने अपने साथ एक सुपर पिग को रखा होता है जिसका नाम ओक्चा होता है। अब मीजा ओक्चा के साथ जंगल में कुछ फ्रूट्स कलेक्ट कर रही होती है और वो ओक्चा से पानी में जाकर मछलियाँ लाने के लिए कहती है। अब मीजा के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिन्होंने एक माइक लगाया होता है जिसके ज़रिए से वो कभी भी मीजा को बुला सकते हैं। लेकिन मीजा और ओक्चा जंगल में ही सो रहे होते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो जल्दी से शॉर्टकट लेते हैं ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सकें। और अब जल्दी में पहाड़ से गुजरते हुए मीजा का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, मगर ओक्चा उसे रस्सी की मदद से बचा लेता है, लेकिन उसको बचाते हुए खुद नीचे गिर जाता है। और अब मीजा अपने फ्रेंड को ढूंढने नीचे चली जाती है। वो उसको आवाज़ें लगाती है। ओक्चा बिल्कुल ठीक होता है और वो ओक्चा को गले लगा लेती है और इस बात से पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब रात हो जाती है और जब मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही होती है तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। ये वही अंकल होते हैं जिन्होंने उसको ये सुपर पिग दिया था और मीजा के अंकल उसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी को मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। अब मीजा रात को सोने के लिए ओक्चा के पास चली जाती है और इन दोनों में बहुत गहरी अटैचमेंट होती है। अगले दिन मीजा के अंकल उनकी पूरी टीम को लेकर मीजा के घर चले जाते हैं और उन्होंने ओक्चा के कान में एक डिवाइस लगाई होती है जिससे वो ये पता लगा सकते हैं कि ओक्चा की हेल्थ कैसी रहती है। और मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी दिखाई देते हैं जो सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करते हैं। अब डॉक्टर मीजा के सुपर पिग को देखते हैं और वो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सुपर पिग नहीं देखा होता। अब वो एक इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि हमने ऐसे सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजा था और अब तक हमने ओक्चा जैसा सुपर पिग नहीं देखा और इसलिए सुपर एनिमल का अवार्ड मीजा और उसके ग्रैंडफादर को मिल जाता है। वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने इस पिग को कैसे रखा, ये इतना हेल्दी कैसे हो गया। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमने इसे खुले पहाड़ों में छोड़ दिया है, जो नेचर में रहते हैं वो हेल्दी ही रहते हैं। अब ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स की ग्रेव पर लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर मीजा को एक गोल्ड का पिग देते हैं। इसके जवाब में मीजा उनसे इसको देने की वजह पूछती है तो वो जवाब में कहती हैं कि फ़िलहाल ओक्चा तुमसे दूर जा रहा है। तो मीजा पूछती है कि हमने तो ओक्चा को ख़रीद लिया था, तो ये लोग ओक्चा को कैसे लेकर जा सकते हैं। लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ओक्चा हमारा कभी था ही नहीं। ये सुनकर मीजा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि आज रात कॉरपोरेशन कंपनी वाले उसको अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे और उसको अमेरिका ले जाएंगे। अब ये सुनकर मीजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके ग्रैंडफादर ने आज तक ये बात उसे क्यों नहीं बताई और वो जल्दी से घर की तरफ भाग कर जाती है। वहाँ कोई नहीं होता, वो लोग ओक्चा को लेकर जा चुके होते हैं। वो भागकर रोड की तरफ जाती है लेकिन वो लोग उसे गाड़ी में लेकर जा चुके होते हैं। इसके बाद वो घर आकर अपना गोल्ड का पिग उठाती है और कुछ पैसे लेती है। वो अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि मैं ओक्चा को बचाने जा रही हूँ, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि बेटा, ओक्चा को दूसरों का खाना बनना है, ये उसकी तकदीर है और तुम और मैं इसको बदल नहीं सकते। लेकिन मीजा नहीं रुकती, वो जल्दी से भागकर ट्रेन पकड़ लेती है और उसी कॉरपोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। वो दरवाज़ा तोड़कर ऑफिस के अंदर चली जाती है और वो वहाँ जाकर अपने अंकल को ढूंढती है। लेकिन जब वो उस रूम की विंडो से नीचे देखती है तो ओक्चा को एक ट्रक में लोड कर रहे होते हैं और यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और जब तक मीजा नीचे आती है तो वो ट्रक जा चुका होता है, लेकिन वो ट्रक के पीछे भागकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और बार बार ओक्चा को आवाज़ें लगा रही होती है और ओक्चा उसकी आवाज़ को सुन भी लेता है। और तभी एक और ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 2 आदमी मास्क पहनकर बैठे होते हैं। वो ओक्चा वाले ट्रक के ड्राइवर से रुकने का कहते हैं। वो कहते हैं कि हम डाकू नहीं हैं,
आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरे ट्रक वाले उनकी बात सुनकर हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन है। अब जब ट्रक एक टनल से गुजर रहा होता है तो वो मांस वाले लोग ओक्जा वाले ट्रक को रोक लेते हैं और ओक्जा को बाहर निकाल लेते हैं और मीजा दूर खड़ी होकर ओक्जा का नाम पुकारती है। मीजा जब ओक्जा को देखती है तो उसकी तरफ भाग कर जाती है और उसको उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए टनल के अंदर से निकलकर रोड पर आ जाते हैं और फिर एक अंडरग्राउंड मॉल में घुस जाते हैं और वो मांस वाले आदमी भी उनका वहाँ पीछा कर रहे होते हैं। भाग भाग कर उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो मांस वाले आदमी उनको ट्रक में बिठा कर वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ वो मीजा को बताते हैं कि वो लोग एनिमल लिबरेशन फंड के आदमी हैं और वो लोग एनिमल लवर्स हैं और उनका काम मुसीबत ज़दा एनिमल्स को बचाने का है, इसलिए उन्होंने ओक्जा को भी बचाया है और उसका ये ग्रुप 40 साल से यही काम कर रहा है और वो लोग गलत लोगों को भी एक्सपोज करते हैं। अब उनका लीडर उनको बताता है कि ओक्जा को वो एक लिबर्टी में ले जाएंगे और वहाँ उस पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होंगे और फिर पिग कंपटीशन के लिए उसको भेज दिया जाएगा। वो लीडर उसको ये भी बताता है कि उस लैब में ओक्जा जैसे और भी कई एनिमल्स बनाए गए हैं और इस लैब तक पहुंचना आसान काम नहीं है और वो कहते हैं कि उन्हें ओक्जा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी और उसके बाद ओक्जा को उस लैब में भेज दिया जाएगा ताकि जब भी उस पर कोई एक्सपेरिमेंट हो तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके और सारी दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन उनकी कंपनी का एक रूल होता है कि अगर मीजा ना बोल देगी तो ओक्जा को उस लैब में नहीं भेजा जाएगा। अब मीजा उससे बोलती है कि वो दोबारा से ओक्जा के साथ पहाड़ों में जाकर रहना चाहती है। उस कंपनी के लीडर का साथी जो कि मीजा की ज़बान समझ सकता है वो झूठ बोल देता है कि मीजा हाँ कह रही है, वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। अब वो ओक्जा के कान में डिवाइस लगाकर उन दोनों को उधर ही छोड़कर खुद पानी में कूद जाते हैं। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब इन सब की वजह से उस कॉरपोरेशन की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी होती है कि कॉरपोरेशन वाले कैसे एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर कंपनी की सीईओ एक प्लान करती हैं कि जो कंपटीशन होना है उसमें हम मीजा और ओक्जा को मिला देते हैं, जिससे कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और दुनिया के सामने कॉरपोरेशन की रेपुटेशन भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम अपना काम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल मीजा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे होते हैं और प्लेन में मीजा इंग्लिश बुक ही पढ़ रही होती है ताकि उसे थोड़ी इंग्लिश आ सके। अब ओक्जा को दिखाया गया जिसको लैब में भेजा जाता है और वहाँ ओक्जा की तरह के और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वहाँ डॉक्टर्स एनिमल्स को देखकर खुश होते हैं। दूसरी तरफ ALF कंपनी के लोगों ने भी अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी होती है। अब लैब में डॉक्टर्स ओक्जा को प्रेड करवाते हैं और अब वो ALF मेंबर जिसने झूठ बोला होता है कि मीजा ने हाँ की है वो सबको सच बता देता है कि मीजा तो तैयार हुई ही नहीं थी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। और अब उस कंपनी के लीडर उसको बहुत मारते हैं और उसको काम से निकाल देते हैं क्योंकि ऐसी हरकत उनकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। वहीं लैब में डॉक्टर ओक्जा के मीट को निकालते हैं ताकि वो सबको टेस्ट करवा सकें। अब सब लोग उसके मीट को खाकर हैरान होते हैं कि जितना वो हेल्दी होता है उतना टेस्टी भी होता है। उधर मीजा को रेडी होने के लिए फोर्स किया जा रहा होता है। तब उसी कंपनी के हेड उसके रूम में आते हैं। वो कहते हैं कि उसने और उसके साथियों ने ही तुम्हें बचाने का प्लान बनाया है और उससे और उसके फ्रेंड्स ने ओक्जा को बचाने की हामी भर ली और इस कॉर्पोरेशन की भी एक्सपोज करेंगे क्योंकि इनके पास लैब की सारी एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है। और बाहर वो कंपनी शो को स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर मीजा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि ओक्जा को मीजा को मिलाया जाएगा। अब ओक्जा मीजा को नहीं पहचानता। अब दूसरी तरफ वो कंपनी उसी डॉक्टर की सभी वीडियोस ऑन कर देती है जो वो लैब में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करता था। तब वहाँ का क्राउड बहुत नाराज हो जाता है और उस डॉक्टर पर अटैक कर देता है और वहाँ पर ओक्जा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मीजा पर अटैक करता है। अब वो लीडर ओक्जा को रोकने के लिए एक रोड से ओक्जा को मारने की कोशिश करता है ताकि मीजा को बचा सके, लेकिन मीजा उसको रोक लेती है क्योंकि मीजा नहीं चाहती कि ओक्जा को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। तभी मीजा ओक्जा को देखकर उसके कान में कुछ बोलती है। वहाँ दूसरी तरफ जो कंपनी की सीईओ होती है वो अपनी कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को देती है क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ जा चुका होता है। उसका नाम नैन्सी होता है और उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है और वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बुलाती है और ALF के लोगों को पकड़वाने के लिए ऑर्डर देती है। वो सब लोग ओक्जा और मीजा को लेकर ट्रक की तरफ भाग रहे होते हैं। तब वो आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। तब वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसने झूठ बोला होता है। वो मीजा और लीडर को बचा लेता है
उधर नई सीईओ नैन्सी ने अपनी सिस्टर का तमाम एक्सपेरिमेंट्स और लैब बंद कर दिए होते हैं। उसके बाद वो सब एनिमल्स को स्लॉटर का ऑर्डर दे देते हैं, मतलब सुपर पिग्स को काट कर खाने के लिए बेच दिया जाएगा। अब मीजा को दिखाया जाता है जो रात को उस कॉरपोरेशन की फैकल्टी में जाती है और वहाँ हजारों की तादाद में पिग्स को रखा गया होता है। वहाँ पर वो ऑक्जो को ढूंढ रही होती है और उसके साथ उस कंपनी का लीडर भी होता है। तभी जब मीजा देखती है तो ऑक्जा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा होता है। वो जब अंदर जाकर देखती है तो सुपर पिग्स के मीट को प्रोसेस किया जा रहा होता है। तभी वहाँ उसे ऑक्जा भी नजर आ जाता है, जहाँ एक आदमी उसे मारने ही वाला था। लेकिन मीजा उस आदमी को अपनी और ऑक्जा की पिक्चर दिखाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऑक्जा को मत मारें। तब वहाँ नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं और वो इकट्ठे साथ ही ALF के सीईओ और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। मीजा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे और ऑक्जा को जाने दो। तब नैन्सी गुस्से से बोलती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। इनकी मीट की मार्केट में डिमांड है और इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ पैसा है। वहाँ पर ALF कंपनी का हेड भी नैन्सी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज ऑक्जा और मीजा को जाने दो, लेकिन नैन्सी ऑक्जा को मारने का ऑर्डर दे चुकी होती है। लेकिन तब ही मीजा कहती है कि रुक जाओ। वो नैन्सी को वो गोल्ड का पिग ऑफर करती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे दिया होता है, और जब नैन्सी उस गोल्ड के पिग को देखती है तो हैरान हो जाती है। अब वो उनसे डील कर लेती है और वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि ऑक्जा और मीजा को बाहर छोड़ दो। तब वहाँ बाहर 2 पिग्स किसी तरह से अपने बेबी को बाहर ऑक्जा के पास भेज देते हैं और उनको देखकर लगता है कि वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्जा ये देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है। अब टाइम गुजर जाता है और अब हम देखते हैं कि ऑक्जा और मीजा को दिखाया जाता है जो साउथ कोरिया में जा चुके होते हैं और उनके साथ वो बेबी पिग भी होता है। मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा से रहने लग जाती है। बहुत हिम्मत के बाद आखिरकार मीजा ने ऑक्जा को बचा ही लिया होता है और अब ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।